पिछली क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताया था। एग्रीगेट डिमांड मैंने बताया था इक्वल टू सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस। तो ये व्यय है और ये आय, विभिन्न स्रोतों से आय और व्यय को जो है जब अर्थव्यवस्था में संतुलन रहता है तो ए डी इक्वल टू ए एस होता है और आई इक्वल टू एस रहता है। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वह है कंजप्शन फंक्शन या उपभोग फलन। उपभोग फलन जो होता है सी फॉर कंजप्शन, सी इक्वल टू फंक्शनल वाई। सी इसमें ये उपभोग व्यय है, उपभोग, और वाई है इसमें आय। तो उपभोग व्यय और आय के बीच में जो फलनात्मक संबंध है उसको उपभोग फलन कहते हैं। तो उपभोग फलन में जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसमें हम हमेशा सी को यहाँ दिखाते हैं, ये हमारा सी है क्योंकि सी ये हमारी इनकम है और ये हमारा खर्च है, सी है। तो सी अगर y 0 भी है उस कंडीशन में हमारा कुछ न कुछ खर्च होता रहता है, लेकिन जो हमारी आय होती है वो हमेशा 45 डिग्री पर जाती है। 45 डिग्री पर ये इनकम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर यहाँ पर C इक्वल टू आई है, C इक्वल टू आई वाई, इसको हम समस्तर बिंदु कहते हैं। समस्तर बिंदु जहाँ पर आय और व्यय बराबर हो जाते हैं। इससे नीचे जो है इस कंडीशन में ये जो पोर्शन जो हमें शो कर रहा है, ये पोर्शन दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारी बचत निगेटिव में है। ये निगेटिव सेविंग्स को शो कर रहा है, ऋणात्मक बचत को, इसको अब बचत भी कहते हैं, नेगेटिव सेविंग्स। और ये बचत को शो कर रहा है हमारा, ये माइनस एस है इधर और ये एस है। यहाँ पर इनकम ज्यादा है और उपभोग कम है, और इधर उपभोग ज्यादा है, इनकम कम है। तो ये दो चीजें हैं। तो ये बचत है हमारी, इसको हम बचत करेंगे और इसको हम अब बचत करेंगे। तो बाद तीन कंडीशन यहाँ पर बन गई। पहली कंडीशन व्हेन सी ग्रेटर देन वाई, पहली कंडीशन है व्हेन सी ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब इनकम कम है, इनकम 0 भी हो सकती है, और जब इनकम 0 होती है उस बिंदु पर जो खर्च होता है, इसको मैंने बताया था न्यूनतम उपभोग व्यय है या स्वायत्त उपभोग व्यय करते हैं, इसको सी बार से लिखते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर सी ग्रेटर देन वाई, उपभोग व्यय आपके आय से ज्यादा है, इस कंडीशन में जो एस होगा हमेशा निगेटिव में आएगा। और दूसरी कंडीशन जो है व्हेन सी इक्वल टू वाई, ये कंडीशन है सी इक्वल टू वाई, यहाँ पर है सी इक्वल टू वाई, यहाँ पर सी ग्रेटर देन वाई, यहाँ पर सी स्मॉलर देन वाई। तीन चीजें हैं यहाँ पर। C is greater than y. If C is greater than y, then S will be negative. When C equal to y, then S equal to 0. When C is smaller than y, C is smaller than y, then S will be positive. ये तीन कंडीशन से हैं। तो हमेशा नियम यह है कि जब आय बढ़ती है तो उसी हिसाब से व्यय बढ़ता है, लेकिन आय बढ़ने की दर जो होती है वो ज्यादा होती है और व्यय बढ़ने का जो दर होती है वो कम होती है। इसलिए जो ढाल होता है, स्लोप होता है आय वक्र का, वो ज्यादा होता है और व्यय वक्र का स्लोप जो है वो कम होता है। तो ये आपका तीन कंडीशन बन गई। एक कंडीशन सी इज ग्रेटर देन वाई, यहाँ पर एस निगेटिव। सेकंड सी इज इक्वल टू वाई, यहाँ एस 0, इसको समस्तर बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर
सी इज स्मॉलर देन वाई, तो यहाँ पर आपका एस जो है पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपका उपभोग फलन के बारे में है कि सी और वाई में क्या संबंध है। उसके बाद आगे चलते हैं उपभोग प्रवृत्तियां। उपभोग प्रवृत्तियां हैं, इसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उपभोग प्रवृत्तियां करता है। उपभोग प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है एनपीसी, इसको हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और दूसरा होता है एपीसी, एवरेज या औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो ये दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। सबसे पहले एमपीसी, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। और दूसरा है एपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले हम एमपीसी को लेते हैं। एमपीसी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी क्या है? चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन यानी कि उपभोग व्यय में परिवर्तन या उपभोग व्यय वृद्धि बट्टे आय में वृद्धि। तो इसका मतलब परिभाषा जो हमारी बनती है एमपीसी की, उपभोग व्यय आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग व्यय में जो वृद्धि होती है उसी के अनुपात को हम कहते हैं एमपीसी। आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग व्यय में जो वृद्धि होती है उन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आपको सीधा सा इसका फॉर्मूला है, जैसे जैसे आय वृद्धि होगी वैसे वैसे उपभोग व्यय भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आय वृद्धि होगी वैसे वैसे उपभोग व्यय बढ़ेगा। लेकिन नियम हमेशा यह है कि आय की जो बढ़ने की दर है वो ज्यादा है और व्यय के बढ़ने की दर जो है वो कम है। तो इस हिसाब से जो डेल्टा सी होगा वह हमेशा डेल्टा वाई से कम होगा। इसलिए एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, 1 से ऊपर नहीं होगी। 0 से 1 के बीच में होगी जब आय में वृद्धि और व्यय में वृद्धि समान, जब आय बराबर हो जाए तब ये होगा। लेकिन 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू रहेगी हमेशा। तो इसमें जो जैसे हम अगर इसको ग्राफ द्वारा दिखाना चाहते हैं, ये y है और ये c है, ये हमने c दिखा रखा है।
अब यहाँ पर ये आय में वृद्धि हो रही है देखो, और यहाँ पर ये व्यय में वृद्धि हो रही है। दिस इज डेल्टा सी एंड दिस इज डेल्टा वाई। डेल्टा सी है और डेल्टा वाई है। तो इसमें जब हम निकालेंगे एमपीसी, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मान निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है, यहाँ पर डेल्टा वाई 0 है, तो यहाँ पर, और इधर जो है y जो है वैल्यू कम, y ये जो है वैल्यू, ये जो है ये डेल्टा सी छोटा होगा और ये डेल्टा y जो है बड़ा होगा, डेल्टा y बड़ा होगा। तो इनके जब हम निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा एमपीसी। अब इसमें जो हम अगर टेबल लेते हैं, टेबल से अगर हम निकालना चाहते हैं इसको, सबसे पहले y लेते हैं, y और c लेते हैं। y 0 है माने 50, y 100 है माना 100 हो गया, और y 200 है और 150, y 300 है 200, y 400 है और 250। अब इसमें हमको एमपीसी निकालना है, तो सबसे पहले हम डेल्टा सी निकालेंगे और फिर निकालेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा सी जो है यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर डेल्टा सी इसका डिफरेंस आ जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। और डेल्टा वाई जो है 100 का डिफरेंस है, तो ये 100, 100 और 100 और 100। अब हम इससे हम निकाल सकते हैं एमपीसी। एमपीसी जो हमारा निकलेगा, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 50 अपॉन 100 इक्वल टू 0.5। तो ये हमारा एमपीसी निकल, कांस्टेंट निकलेगा एमपीसी हमारा। एमपीसी निकल जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 50 अपॉन 100 इक्वल टू 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5। इस प्रकार से ये कांस्टेंट हमारा आ जाएगा एमपीसी। तो ये हमारा जो एमपीसी निकालने का तरीका है। तो मैं बताया एमपीसी जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा, 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो अमीर व्यक्ति का है, अमीर व्यक्ति के लिए एमपीसी जो है कम होता है और गरीब व्यक्ति के लिए एमपीसी ज्यादा होगा। अमीर व्यक्ति के लिए एमपीसी ज्यादा होगा, गरीब व्यक्ति के लिए कम होगा, अमीर व्यक्ति के लिए एमपीसी ज्यादा होगा। क्योंकि अमीर व्यक्ति की इनकम ज्यादा होती है, उसके सापेक्ष वो खर्च कम करता है। अमीर व्यक्ति की मान लीजिए 1 लाख रुपए इनकम है और 20,000 रुपये खर्च कर रहा है, 30,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो उसका जो एमपीसी निकलेगा वो कम निकलेगा। दूसरा जो गरीब व्यक्ति है, क्योंकि गरीब व्यक्ति की इनकम कम होती है और सापेक्ष तरफ के खर्च ज्यादा होते हैं, इसलिए अमीर व्यक्ति के लिए एमपीसी का मान कम होता है और गरीब व्यक्ति के लिए एमपीसी का मान ज्यादा होता है। ये आप इसमें निकाल सकते हैं। तीसरी बात यह है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एमपीसी का मान बढ़ता जाएगा। क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो डेल्टा वाई बढ़ता जाएगा और डेल्टा सी भी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि जो इनकम बढ़ने की दर है वो खर्च बढ़ने की दर से कम है, ज्यादा है। इनकम बढ़ने की दर जो है खर्च बढ़ने की दर से ज्यादा है, इसलिए डेल्टा सी कम रहेगा और डेल्टा वाई ज्यादा रहेगा। उस कंडीशन में इनकम बढ़ने के साथ साथ एमपीसी भी गिरता जाएगा। तो ये आपके सबसे पहला है एमपीसी। उसके बाद दूसरा है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम औसत उपभोग प्रवृत्ति है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू सी अपॉन वाई।
सी क्या है, उपभोग व्यय है, उपभोग, और वाई जो है आय है। यानी कि उपभोग व्यय और आय के बीच में जो अनुपात है उसको हम एपीसी कहते हैं, या औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसमें जब हम निकालते हैं, ये हमारा जो है ग्राफ है, ये अगर ग्राफ समझाना चाहते हैं इसके, ये हमारा सी है और ये वाई है, ये सी है। तो ये यहां पर हमारा सी अपॉन वाई, इस बिंदु को हम निकाल सकते हैं, इस बिंदु को निकाल सकते हैं, सी अपॉन वाई। तो किसी भी बिंदु पर हम आय और व्यय के अनुपात को, उपभोग व्यय के अनुपात को निकालते हैं, वो एपीसी कहलाता है। तो एपीसी विशेषता क्या है? सबसे पहले एपीसी में बी ग्रेटर देन 1, इट मे बी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा हो सकता है। कब होगा एक से ज्यादा? जब उपभोग व्यय आय से ज्यादा होगा। जब आय कम है और उपभोग व्यय ज्यादा है, उस कंडीशन में एपीसी एक से ज्यादा होगा। और दूसरी कंडीशन यह है कि एपीसी इट मे बी इक्वल टू 1, एक के बराबर हो सकता है जब आय और व्यय बराबर हो जाते हैं। आय और व्यय जब बराबर हो जाते हैं उस कंडीशन में एपीसी एक होगा। और ये कंडीशन कैसी है? व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई, व्हेन सी इक्वल टू वाई। और तीसरी कंडीशन यह है एपीसी इज स्मॉलर देन 1, व्हेन सी इज स्मॉलर देन वाई। ये तीन कंडीशन हो गई। एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है, एमपीसी नहीं होता एक से ज्यादा, लेकिन एपीसी एक से ज्यादा होगा। ऐसी कंडीशन होगा कि जब उपभोग व्यय ज्यादा है और आय कम है, और एपीसी एक के बराबर होगा जब उपभोग व्यय और आय बराबर हो जाएंगे, और एपीसी एक से कम होगा जब उपभोग व्यय आय से कम होगा। तीन कंडीशन है। और एपीसी कभी जीरो नहीं होगा, एपीसी नेवर विल बी जीरो, क्योंकि कोई भी उपभोग व्यय जीरो नहीं होता है। आय जीरो हो सकते हैं लेकिन उपभोग व्यय जीरो नहीं होता है। तो ये कंडीशन, चार कंडीशन है एपीसी की। तो आपको ये विशेषता आनी चाहिए। अब एक टेबल द्वारा इसको हम दिखा सकते हैं, एक टेबल द्वारा हम दिखा सकते हैं इसको। ये हमने y लिखा हुआ है और ये हमने c लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, और ये हमने 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150, 200, 250, 300, बराबर 300, और ये 350। अब ये तीन हमारे पास है। अब हम इस पे एपीसी निकालेंगे। एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, तो ये 50/0 इन्फिनिटी हो जाएगा ये। और ये 100/100 इक्वल टू 1, और ये 150/200, 0 से 0 कट जाएगा, 0.75, और ये 250/400, तो ये आपका आ जाएगा 4×5=24। इतना आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसको। हमारा अब पहली कंडीशन हमारी ये है, यहाँ पर
एपीसी इज ग्रेटर देन 1, एपीसी इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर एपीसी इक्वल टू 1, और यहाँ पर एपीसी इज स्मॉलर देन 1। ये 3 कंडीशन बन गई। क्यों? मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जो है जब आई कम होती है व्यय से, यहाँ पर आई व्यय से कम है, इस कंडीशन में जो सी ज्यादा है और वाई कम है, तो ये 1 से ज्यादा हो गया। और दूसरी कंडीशन ये मैंने बताया था कि व्हेन सी इक्वल टू वाई, यहाँ पर सी और वाई बराबर है, तब एपीसी जो है वह 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। और तीसरी कंडीशन जो है व्हेन सी इज मोर देन 1, ये सारी कंडीशन जो है सी इज मोर देन 1, तो ये आपकी तीसरी कंडीशन है। तो ये 3 कंडीशन में हम एपीसी वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे चले, आज हमने जो पढ़ाया था उसमें उपभोग प्रवृत्तियां पढ़ाया था मैंने, एमपीसी और एपीसी। अब आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करने हैं, मुझे भेजने भी है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट एमपीसी, एमपीसी निकालना है। इसमें आपको वाई दे रखा है, एस दे रखा है, इनकम दे रखी है, सेविंग दे रखी है। इनकम दे रखी है 100, 200, 300, 400, 500, और सेविंग है 15, 40, 70, 110, 160। तो सबसे पहले आप जो है इसमें क्या निकालेंगे? सी निकालेंगे। सी इक्वल टू क्या होगा? सी निकालने के लिए आपको मैं हिंट दे रहा हूं, ये हिंट है आपका। सी इक्वल टू वाई माइनस एस। तो आप सी निकालेंगे, सी के बाद आपका फिर डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकालेंगे, तब आपका एमपीसी निकलेगा। ऐसे सेम क्वेश्चन दूसरा वाला है, इसमें भी एपीसी भी निकालना है। एपीसी में सी तो आप निकालोगे, डेल्टा सी भी निकालोगे, डेल्टा वाई भी निकालोगे, और एपीसी निकालने के लिए सी अपॉन वाई का फॉर्मूला लगाओगे, और एमपीसी निकालने के लिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तीसरा क्वेश्चन जो है केवल इसमें आपको एमपीसी निकालना है। इसमें आपको वाई और सी दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई दे रखा है 100, 200, 300, 400, और सी दे रखा है 60, 110, 150, 180 एंड 200। तो ये सीधा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, पर डेल्टा सी निकालेंगे। डेल्टा सी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस, इसमें से माइनस करेंगे। ऐसे ही डेल्टा वाई निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे। डेल्टा सी और डेल्टा वाई निकल जाएगा, उसका रेशियो निकाल दोगे आप, बहुत निकल जाएगा। तो ये आज का पूरा जो हमारा पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा बचत प्रवृत्तियां है, कॉम्पेंसेट सेविंग्स, उसको हम पढ़ाएंगे। एमपीएस निकालना और एपीएस निकालना। तो आपको सबसे पहले एमपीसी निकालना और एपीसी निकालना आना चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो एमपीसी और एपीसी मैंने आपको बताया था कि वो भी आपको पता होना चाहिए कि एपीसी का मान 1 से ज़्यादा हो सकता है, एपीसी का मान 0 नहीं होगा अभी भी, लेकिन एमपीसी 0 हो सकता है। क्योंकि अगर y 0 होगी तो एमपीसी 0 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में एमपीसी का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में हो सकता है, और एमपीसी का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा। आंसर अगर 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए आपका। तीसरी बात जो मैं बताया था कि एपीसी जो है वह 1 की भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट जो है आपका जो क्लास होगी अगले मंडे को। थैंक यू।